सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक हमसे सब कहते हैं, इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। और इससे पिछले के वीडियो में हमने क्या किया, इस कविता का सस्वर वाचन किया, उसके भावार्थ को समझा और फिर हमने उस कविता में आए हुए शब्दों को यानी कठिन शब्दों को दो भाषाओं में देखा। और आज हम इस कविता में जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं उनको विधिवत निर्देशानुसार करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मैंने पहले भी बताया था जब शब्दार्थ लिख रहे थे कि सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ना। पाठ 6 हमसे सब कहते, इस कविता का हमको टाइटल लिखना है स्पष्ट और सुंदर राइटिंग में। फिर यहाँ से पूरा ये शब्दार्थ हमने पिछले वीडियो में देखे थे ना, इस प्रकार से लिख के ये हमने कहाँ तक लिखा था, ये स्कोल्डिंग यहाँ तक, बिल्कुल जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर को कैसे करेंगे, निर्देशानुसार, जैसा कि हमको बताया गया है। तो पहला हमारा निर्देश है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द आप अब जानने लगे हैं कि एक शब्द माना वन वर्ड। ओके, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस कविता में आया हुआ है, उसी से संबंधित प्रश्न है। धूप कौन फैलाता है? कौन फैलाता है धूप? जी हाँ, सूर्य, है ना। सू सा में बड़े ऊ की मात्रा। देखिए, जैसे हम मात्राओं का भी अभ्यास करते हैं ना, तो पहले अक्षर और फिर उसमें जो भी स्वर लगता है वो हम लिखते हैं। स उ, सूर्य। ये रा आधा आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आप लोगों को आगे भेजूंगी कि कैसे रा जब आधा होता है तब कैसे ये ऊपर लग जाता है। ठीक है, अक्षर के। तो धूप कौन फैलाता है? सूर्य, पूर्ण विराम। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चांदनी कौन फैलाता है? कविता में आया हुआ है बच्चों, चांदनी कौन फैलाता है? चांद। ठीक है, हम इसको चांद भी लिख सकते हैं या फिर चंद्रमा भी लिख सकते हैं, चंद्रमा, या फिर चंदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आया हुआ है, नहीं चांद से कहता कोई, उठा चांदनी को ले जाओ। तो हमने कोई भी हमको एक शब्द लिखना है और पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, हम चंद्रमा का मून को ही बोलते हैं ना, चांद, चंद्रमा, चंदा, जो भी एक शब्द आपको चूज करना है। बस एक शब्द लिखा और हमने पूर्ण विराम लगाया। अब हम अपना अगला निर्देश देखते हैं, निर्देश इंस्ट्रक्शन, कि अब हमको क्या कहा गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब ये आप लोग इसका अभ्यास तो शुरू से ही कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग समझने लगे होंगे कि एक शब्द के उत्तर कैसे रहते हैं और एक वाक्य के उत्तर कैसे रहते हैं। शब्द कोई भी हो, एक होना चाहिए, और वाक्य में जो भी शब्द यूज हो रहा है बच्चों, आपको लैंग्वेज में विशेष रूप से मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, अक्षर करेक्ट लिखना है। आप पैटर्न आप समझ चुके हैं, ठीक है, और जहां पर नहीं समझे उसको भी आप समझिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है? हमसे सब कहते हैं, कविता का टाइटल है ना, हमसे सब कहते हैं। यह कविता पद्य है यानी पोयम है या पाठ है यानी गद्य है। तो आपको ये एमसीक्यू टाइप का पूछा गया है कि क्या है, आप बताइए, यह कविता गद्य है या पद्य है? पद्य का मतलब होता है पोएम और गद्य का प्रोज। तो आपको पता है यह तो कविता है।
तो हम लिखेंगे बिल्कुल जैसा ही, जैसा लिखा गया है। हमको जोड़ना क्या है, यह कविता क्या है। ठीक है, हमसे सब कहते हैं यह कविता है। कविता, ठीक है, स्पष्ट है, ता में आ की मात्रा, कविता है। बस हमको अपना आंसर यहाँ फिनिश कर देना है, यहाँ हमको जाना ही नहीं है ना। तो हमको ये दो में से एक चूज करना है, तो जो सही है हमने उसको चूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगा है, यहाँ पर सिर्फ आपको दो उंगलियां, जैसे कहते हैं ना, ये दो उंगलियों में से आप एक में से पकड़िए। मैं घर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, अब इनमें से आपको चॉइस करना है, जाऊंगा। ओके, बस ये इसको जाने दीजिए। तो ऐसे ही इसमें पूछा गया है कि हमसे सब कहते हैं यह कविता माना पद्य है या पाठ है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग हुआ है। जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इसको करने की आदत डालनी है। ठीक है, तो एक वाक्य में हमको उत्तर देना है, तो एक वाक्य में ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो बच्चों, अब हम अपना दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हमसे सब कहते हैं इस कविता के कवि का क्या नाम है। अब आप ये भी समझने लगे कि कविता क्या होता है। कविता माना पोम, और कवि माना उस पोम को लिखने वाला। ठीक है, तो कविता और कवि। अब इसमें क्या पूछा गया है, हमसे सब कहते हैं इस कविता माना इस पोम के राइटर का नाम क्या है। तो इस कविता के कवि का क्या नाम है। तो यहाँ पर तो प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, तो पूरा आपको क्वेश्चन ही लिखना है, यहाँ पर आपको अपना आंसर फीड करना है। तो बताइए क्या है इस कविता के कवि का नाम। जी हाँ, निरंकार देव सेवक जी। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। हमसे, पूरा हम ज्यों कहते उतारेंगे, सब कहते, बोलते हुए इसलिए लिखेंगे, इससे हमारी मात्रा मिस्टेक नहीं होती है। हमसे सब कहते हैं, कॉमा लगाना है हमको। इस कविता, कविता, कविता स्पष्ट मात्राएं लगानी है के कवि का, देखिए यहां तक हमने लिखा नाम। अब नाम पहले लिखेंगे, नाम, अब इनका जो भी नाम है हम लिख देंगे। निरंकार, निरंकार, निरंकार देव सेवक है। ओके, अगर आपको लाइन कम पड़ रही है तो आप थोड़ा ऐसे सटा सटा के नहीं लिखना, क्योंकि जब हम बच्चे लिखते हैं ना आप लोग, तो फिर ये देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ हो गया है, तो यहाँ पर मेरी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। हमारा थर्ड इंस्ट्रक्शन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। ठीक है, 2-3 वाक्यों में दीजिए। अब इसमें क्या है कि इसमें अब आप जानते ही हैं कि कोई भी प्रश्न होगा उसका आंसर आपको 2-3 वाक्यों में देना है। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न, चांद और चांदनी में क्या अंतर है, समझाइए। अब चांद, जो कि मैंने आप लोगों को कविता जब हम पढ़ रहे थे तो जो शब्द अर्थ आए थे, शब्दों के अर्थ, उसमें मैंने बताया था चांद माना होता है मून और चांदनी माना मूनलाइट, यानी चांद की रोशनी चांदनी कहलाती। बस इसी को हमको लिख देना है। चांद अर्थात चंद्रमा होता है और
चांदनी अर्थात चंद्रमा की रोशनी होती है, या फिर चंद्रमा का प्रकाश होता है। तो यहाँ मैंने रोशनी लिखी हुई है, रोशनी होती है। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ठीक है बच्चों, मुझे पता है आप लोगों से सब बनने लगा है। अब तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? टोकना माना कि ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। तो ये आपके लिए मैंने क्यों छोड़ा है? ताकि आप अपने शब्दों में इसको लिखिए, जैसा भी आपको आता है। कौन टोकता है, तो ये हम कैसे देखेंगे, फॉर्मेट में आपको बताती हूँ। प्रश्न पढ़ते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, जितने लड़कियां सुन रही हैं और जितने लड़के। तो अपने अपने बारे में आपको लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हम लिखेंगे हमारे घर में या मेरे घर में, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति, हर एक, प्रत्येक, ईच वन स्टूडेंट से पूछा जा रहा है। तो मेरे घर में मुझे मेरे दादाजी रोकते हैं कि बाहर मत खेलो, पापा जी रोकते हैं, बुआ, दादा, जो भी आपको टोकता है अपने शब्दों में यहाँ पर लिखिए। और हाँ, रीज़न भी लिखिए, फिर टोक के वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आज प्रश्न उत्तर का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में वचन, लिंग एवं विलोम शब्द को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।